श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 मई को वैशाख महीने की जो प्रदोष है वो आ गई है। आपको पता होगा कि वैशाख के महीने में एक कांटा हमें चढ़ाना होता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, लेकिन उस कांटे को चढ़ाते समय प्रार्थना कैसे करनी है यही लोग नहीं जानते हैं। तो उसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो भी मनोकामना आपकी होगी वो सारी पूरी होगी। अब एक नियम समझ लो पहले, ठीक। देखो, दो ऐसे महीने होते हैं जो महादेव को बहुत प्रिय होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सा महीना भाई होता है, जल्दी से बताओ। एक होता है सावन का महीना और दूसरा होता है वैशाख का महीना। इन दोनों महीने के अलावा महादेव का कोई प्रिय महीना नहीं है। वैसे पूजा हम हमेशा करते हैं, महादेव हमेशा खुश होते हैं, बट एक पवित्र जो महीना आता है ना, वो कौन सा होता है? सावन और वैशाख महादेव के लिए। और वैशाख महीने की जो प्रदोष होती है वो सावन में आने वाली प्रदोष के बिल्कुल तुल्य मानी जाती है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। इससे पहले एक प्रदोष आई थी, ये है वैशाख की आखिरी प्रदोष। भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी है, हर व्यक्ति को करना है। तरीका समझो। हमें कांटे चाहिए, लेकिन कितने कांटे चाहिए? 7 कांटे। ध्यान रखना है, बेल के इस टाइम पे जो कांटे हैं वो बहुत ही नुकीले हैं और बहुत ही बड़े होंगे। तो आप जब भी तोड़ने जाना बहुत ही सावधानी से तोड़ेंगे। कितने कांटे तोड़ोगे भाई? 7 कांटे तोड़ेंगे बेल के। कुछ लोग कहेंगे भैया आज तो प्रदोष हो गई या फिर आज तो एकादशी है, हम कैसे तोड़ें? तोड़ तो नहीं सकते। आप किसी बड़े बेल पेड़ के नीचे जाओगे ना तो सूखे हुए कांटे नीचे गिरे होते हैं, आप उनको भी उठा सकते हो। चीज़ें क्लियर है क्या? चलो, उठाना और पहुंच जाना है सीधा अपने महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखना है, इस उपाय को करने का समय है वो कौन सा समय है? नोट करो, समय है आपका प्रदोष काल। प्रदोष के दिन करने वाला कोई भी उपाय हम कब करते हैं? प्रदोष काल में। अब यहाँ पर मैंने आपको कांटे तो बता दिए, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो है धतूरा। आपको एक धतूरा भी चाहिए होगा। इस टाइम पे मौसम में धतूरा ईजिली अवेलेबल है और बहुत सस्ते में है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं पे भी। क्या करना है, तरीका समझो। सबसे पहले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में और पहुंचते ही एक छोटा सा काम करना है, जल चढ़ा देना है। जैसे पहुंचो सबसे पहले जल चढ़ा दो, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है, जो आपको मैंने धतूरा बताया उसकी डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो कांटे वाला पोर्शन होता है वो रखना आप अपनी तरफ। ये मैं बातें कर रहा हूँ धतूरे की। धतूरा समर्पित कर दिया। धतूरा समर्पित करने के बाद में अपनी मनोकामना कहते हुए एक एक बेल के कांटों को इन्हीं धतूरे के ऊपर, अगर मान लेते हैं धतूरे के ऊपर नहीं चढ़ा पाते हो तो शिवलिंग के यहाँ आसपास कहीं पे भी रख देना। अब इतना सारा काम तो हो गया है। यहाँ पर आपने जब कांटे रखे तो क्या बोला? आपने अपनी मनोकामना। अब सुनना, आपको प्रार्थना महादेव से करनी कैसी है, कैसे कहोगे? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम अपने जीवन के जो जहर हैं, फिर से सुनिएगा, हे, बार बार नहीं बोलूँगा भाई प्लीज़। हे शिव शंभु, हम अपने जीवन के जो जहर हैं वो धतूरे के रूप में आपको समर्पित कर रहे हैं, और जो हमारे जीवन के कांटे हैं उन कांटों को हम बेल पेड़ के कांटों के रूप में आपके ऊपर समर्पित कर रहे हैं। इन्हें स्वीकार करें और हमारे जीवन के जो जहर हों, जो कांटे हमारे जीवन में आ गए हैं, उन कांटों को हर के, उन जहर को लेकर के हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। यही मेरी आपसे कामना है। हे शिव शंभु, हमारी इस मनोकामना को, इस मनोकामना की जगह पे आपकी जो मनोकामना हो उस मनोकामना को कह देना और उसकी पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेना। यह उपाय बड़ा स्पेशल है, सिर्फ वैशाख के महीने की प्रदोष पे किया जाता है और सावन के महीने की प्रदोष पे किया जाता है, और कभी भी आप इस उपाय को साल भर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो गलतियां नहीं करनी है भाई, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करना है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब वैशाख महीने की प्रदोष पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और इस उपाय को मात्र करने से हम कभी भी अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, अपनी किसी भी विशेष को लेकर, तो वो हमारी इच्छा पूरी ज़रूर हो जाती है। अब इस उपाय के लिए हमें चाहिए होगा भाई गन्ने का रस। मैंने ये फ़ोटो आपको बहुत बार दिखा रखी होगी और काफ़ी लोगों को ये उपाय याद भी होगा, बट मेरा काम है आपको जब भी ऐसा कोई दिन आए उस
उपाय को याद दिलाना। यहाँ पे आपको अदरक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नींबू दिखाई दे रहा है, बर्फ़ भी है। तो आप लोग जब गन्ने का रस लोगे ना तो उनसे कहना भैया हमें अदरक मत डालना, हमें नींबू मत डालना, पुदीना मत डालना, नमक मत डालना, बर्फ़ मत डालना। आप 10 के बदले हमसे 15 रुपए ले लो, लेकिन हमें बिल्कुल सादा सादा गन्ने का रस लो, क्योंकि हमें पूजा करनी है, ठीक है ना। 10 रुपए का मात्र खरीदना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। 10 रुपए का एक गिलास गन्ने का जूस खरीदना और उसको 2 भाग में बांट लेना। 2 अलग अलग मत खरीदना, एक ही 10 रुपए का गन्ने का जूस खरीदना और उसको 2 गिलास में बांट लेना। गिलास हो, पात्र हो, लोटा हो, कुछ भी हो, 2 पात्र होना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, अब इतना करने के बाद में आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र की। नियम तो कहता है 5 बेलपत्र, बट अगर 5 नहीं मिलती तो एक तो भाई लेना ही लेना है ना। जितना मिल पाए उतनी अच्छी बात है, बट मिनिमम 5 तो ले लेना, नहीं मिलती है तो एक भी ले लो। अब जितनी भी बेलपत्र आपने लिया है, सबसे पहले उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। अगर आप नोटिस किया होगा आपने, तो मैंने बेलपत्र चढ़ाया कैसे है, जिस तरफ बेलपत्र की डंडी है वो मैंने रखा है माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती का पोर्शन है वो मैंने रखा है अपनी तरफ। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? बताओ जल्दी से, है ना। अब आपके पास में है गन्ने का रस, अरे है ना, तो 2 पात्र में है। अब दोनों पात्रों से जल गन्ने का रस एक साथ इस बेलपत्र के ऊपर चढ़ाएंगे। जब चढ़ाओगे यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे भाई? त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों से गन्ने का रस इस प्रकार चढ़ाएंगे कि 2 गन्ने का रस की धार एक बन जाए और वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे, ठीक है ना। देखो कैसे मैं एक बोल रहा हूँ, देखो थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ आपको ताकि आप समझ पाओ। जैसे ये महादेव का शिवलिंग है ना, आप क्या कर रहे हो, एक लोटे से जल ऐसे चढ़ा रहे हो, 1 मिनट यहाँ से करते हैं, 1 लोटे का जल ऐसे चढ़ा रहे हो और 1 लोटे का जल ऐसे चढ़ा रहे हो। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि जल की धार ऐसे से करके नहीं गिरनी चाहिए। कैसे गिरनी चाहिए? 1 मिनट। जल की धार गिरे तो ऐसे इस लोटे से गिरे और इस लोटे से जब गिरे तो एक बन जाए जल की धार। चीज़ें क्लियर हैं क्या? इस प्रकार से आपको समर्पित करना है गन्ने के रस को, जिससे आप आसानी से उपाय कर पाएँ और महादेव आपकी इच्छा भी पूरी कर दें, ठीक है ना। चलो, हाँ, इतना करने के बाद में फिर भाई 1 लोटा जल, शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना मत भूलना, ठीक। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय बहुत प्यारा है। कैसे करना है जल्दी से करिए वीडियो को लाइक पहले, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा तरीका समझिएगा। यहाँ पे जो हम उपाय करने वाले हैं वो 2 चीज़ों से करेंगे, ठीक, 2 से 3 चीज़ों से, और ये होगी आपकी नज़र को उतारने के लिए। घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मतलब लोगों को नज़र लग जाती है, लोगों को हाय लग जाती है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 2 से 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आप लोग को पीली सरसों लेनी है, सेकेंड में आप लोगों को इस प्रकार से कमल गट्टा लेना है, और तीसरा आप सभी को काली मिर्च लेनी है। देखो यहाँ पे गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा लेंगे, क्या, पीली सरसों, किसी भी किराना स्टोर पे 5-7 रुपए में मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टा लेना है, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी क्या लेनी है, काली मिर्च लेनी है। अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के घूम लेना, और घूमने के बाद में किसी भी वृक्ष के नीचे, कोई भी पेड़ हो घर के पास में आपके, उस वृक्ष के नीचे जाना, और उसे अगर आप छोड़ करके चले आते हैं, वहाँ पर पटक करके चले आते हैं, तो इससे आपके घर की नज़र उतर जाती है और कभी भी आपके घर में कोई व्यक्ति नज़र नहीं लगा सकता। इस चीज़ को मान करके चलना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और ये उपाय भी हमारे जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत स्पेशल है। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे शक्कर दिखाई दे रहा होगा, तो ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शक्कर लेना और 1 बेलपत्र लेना, बस, ठीक। शक्कर को क्या करना है, तांबे के लोटे में जल को भरिएगा, शक्कर को इस तांबे के लोटे में डाल करके आधे घंटे तक छोड़ देना। ध्यान रखिएगा, जितने उपाय बता रहा हूँ सारे उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर जो आपके पास में बेलपत्र है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके, और फिर वही शक्कर वाला जल
जल जब चढ़ाओगे तो कौन से महादेव का नाम लोगे? अरे बताओ भाई, रामेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव के नाम से मात्र समर्पित कर देने से हमारे घर परिवार की जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। तो भाई वैशाख महीने के प्रदोष के बड़े स्पेशल उपाय मैंने आप सभी को समझाए हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।